हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टॉकिंग दिल से। आज बात संविधान पर। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। यानी जो वो रूल एंड रेगुलेशन जिस पर हमारा देश चलता है, जिससे हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य मिले हैं, वो उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या संविधान के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। हमें ना अपने अधिकारों का पता है, ना ही अपने कर्तव्यों का पता है। हम अभी भी एक लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। जो भी चीज़ें ट्रेडिशनली चली आती हैं, हम उन्हीं पर बात करते हैं। बात ये नहीं है कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए या नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो हर नागरिक को एक बार तो ज़रूर वो संविधान पढ़ना ही चाहिए। एटलीस्ट इतनी नॉलेज उसको होनी चाहिए कि उसे अपने अधिकारों का पता हो, अपने कर्तव्यों का भी पता हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब हम सीधे कानून से गुज़रते हैं। यानी अगर कोई केस हो गया, अगर पुलिस के पास जाना पड़ा, या फिर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको कोर्ट में जाना पड़े, तो तब आपको मालूम पड़ता है कि ये संविधान में ये चीज़ है, या तब आपको आपका वकील बताता है। एंड वकीलों की ज़रूरत ही इनफैक्ट इसीलिए है क्योंकि लोगों की नॉलेज ही नहीं है। तब वकील को ये बताना पड़ता है कि देखो ये आपका अधिकार है, और ये आपका कर्तव्य भी है। तो जब क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तब आपको मालूम चलता है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। बहुत सारी चीज़ें तो हमने शायद फ़िल्मों से सीख ली हैं, या न्यूज़ वगैरह देखकर सीख ली हैं, लेकिन प्रॉपर एक संविधान के हर आर्टिकल में क्या चीज़ है हमें नहीं पता। मैं ये नहीं कहती कि आप हर एक इंसान को लॉयर बनना है, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपको डेफ़िनेटली पता हो। ख़ासकर हिंदू कोड बिल के बारे में वुमेन्स को पता होना चाहिए अपने कि अगर आपकी संपत्ति में आपका क्या अधिकार है, आपके घर में आपका क्या अधिकार है, समाज में आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। इस पर सब पर लेकर जो है वो बहुत ही क्लियर मेंशन किए गए हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं समय समय पर। तो हमारे जनरली क्या होता है ना कि शादी हो गई, अब उसके बाद आपने घर संभालना है, बच्चे संभालना है। ख़ासकर मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ, और मिडिल क्लास वुमेन्स की बात कर रही हूँ, जिनका अपनी पूरी दुनिया ही ना उसी में होती है ना। ऑल्दो बहुत सारे लोग, अब एजुकेशन का लेवल बहुत हाई होने लगा है हर जगह, बट स्टिल हम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी हायर एजुकेशन है, जो इतने टॉप मोस्ट पे वुमेन्स हैं, उन्हें भी नहीं पता कि आप उनके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। सो इस 26 जनवरी मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आप कम से कम उतना तो जानें कि एक स्त्रियों के अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस पर आप चाहे यूट्यूब से, चाहे आप संविधान की एक कॉपी ख़रीद के लाएं, आप उसको उसी तरीके से फ़ॉलो करें। हम गीता के उपदेशों को फ़ॉलो करते हैं, हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं, कृष्णा के उपदेशों की बात करते हैं, बट हमारा देश जिन कानूनों से चलता है हम उन कानूनों की कभी बात नहीं करते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट कचहरी को हम एक रिस्ट्रिक्टेड सी फील्ड मानते हैं, खासकर एक आम आदमी के लिए। मतलब उन लोगों के लिए नहीं जिनका प्रोफेशन है, एक आम आदमी के लिए, कि भगवान बचाए इन चीज़ों से। बट मुझे लगता है कि अगर आपकी नॉलेज होगी थोड़ी इस पर, तो आप उससे डरने के बजाय वो हमारे सहायक है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हॉस्पिटल्स के नाम से हम डरते हैं, दे आर एक्चुअली हीलिंग सेंटर, बट हम अस्पताल के नाम से ही घबराते हैं, क्योंकि हमें अस्पताल और बीमारी को हमने एक दूसरे का पर्याय समझ लिया है। ऐसे ही कोर्ट कचहरी और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने अपराध से कनेक्ट किया हुआ है, एंड मिसहैपनिंग से ही कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है। ये हमारे टूल्स हैं हमारे देश में,
शासन को चलाने के लिए एंड आपकी भी सहायता के लिए। सो नॉलेज आपको रखनी ही पड़ेगी और रखनी ही चाहिए। आपका एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको डे टू डे में प्रैक्टिकली आपके पास क्या आपके पास वो हैं, ताकि आप किसी से दबे ना, कोई आपको डरा ना सके, कोई आपको बहका ना सके। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।